हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल। मेरा नाम है अमित कश्यप और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और दोस्तों, आज के इस वाले क्विक एपिसोड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि साइबरलिंक पावर डायरेक्टर वीडियो एडिटिंग के थ्रू आप जूम इन एंड जूम आउट कैसे कर सकते हैं। ये जो भी आपने जूम इन जूम आउट इफेक्ट देखा, ये स्लो फास्ट, ये आपके ऊपर है, आप कैसे कर सकते हैं। और मेरी बात मानेंगे तो अगर आप ट्यूटोरियल वीडियोज़ बनाते हैं तो जूम इन जूम आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली ना वीडियो को बोर नहीं होने देता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन और मैं आपको बताता हूँ ये वाला चीज़ कैसे आप अमेजिंग बना सकते हैं यूजिंग साइबरलिंक पावर डायरेक्टर। सो दोस्तों, ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने साइबरलिंक पावर डायरेक्टर ऑलरेडी ओपन कर लिया है। और ये एक वीडियो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैडम की जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। इन्हीं की वीडियो जो है हम इसको एडिट करेंगे, जूम इन जूम आउट इसके अंदर आपको दिखाऊंगा। ये वाली वीडियो का प्रीव्यू आपको इस विंडो में नज़र आता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको दिखाता हूँ कि ये वाला चीज़ होता कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी आपका क्लिप है उसको आप रख लेंगे अपने टाइमलाइन में। मैं एक्चुअली यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहा हूँ वीडियो को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ड्यूरिंग द ट्यूटोरियल आपने मेरी ट्यूटोरियल पे देखा होगा कि जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ उसी के अंदर कोई भी स्पेसिफिकली चीज़ बतानी होती है। इनफैक्ट इस वीडियो पे मैं आपको जो बताऊँगा उसमें जूम इन करके दिखाऊंगा आपको, सो दैट जो है ना देखने वाले को वो काफ़ी प्लेजेंट लगता है। एंड आई थिंक ये ना समझने के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी को समझाना हो ना तो कई बार होता है कि वर्ड आप मिस कर जाएं, लेकिन आपने जूम इन करेक्ट जगह पे किया तो उनके लिए बेटर रहता है। सो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। लेट अस डू वन थिंग। इस वाली जो आप वीडियो आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो ऑप्शन आ रही है डिज़ाइनर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आती है PIP डिज़ाइनर, विच मीन्स पिक्चर इन पिक्चर डिज़ाइनर। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक इस तरह का विंडो ओपन हो गया आपके सामने और यही PIP डिज़ाइनर है। ये आप छोटा सा अगर आपको ब्लैक कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो हम बात करने जा रहे हैं जूम इन जूम आउट की, इसके अंदर यूज़ होता है की फ्रेम्स। की फ्रेम्स क्या होता है आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। उससे पहले ये जो आप यहाँ पे चीज़ देख रहे हैं, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि सबसे ऊपर वाले ये बटन जानना आपको ज़रूरी है। यहाँ पर जो दिए हुए हैं आप देखिएगा, प्लस का बटन दबाऊंगा तो ये जो है ना पिक्चर जो है हमें प्लस में दिखेगी, माइनस दबाऊंगा तो ये पिक्चर हमें एक्चुअली शॉर्ट दिखेगी, स्मॉल दिखेगी। ये मैंने आपको क्यों बताया, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सेकंड चीज़, अब हम जो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिएगा एक स्क्वायर सा बना रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस में यहाँ पर 2x2 3x3 ये क्या है आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं 3x3 पे क्लिक करूँगा, आप इस वाली फोटो पे नज़र रखिएगा, आप देख रहे हैं उसके ऊपर कुछ ग्रिड लाइंस आ गई। इन्हीं को ग्रिड लाइंस बोला जाता है। अब ये आपके ऊपर है, आप 3x3 रखते हैं, 6x6 रखते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन जूम इन जूम आउट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड सेकंड स्टेप यहाँ पर आप समझ लीजिए कि पूरे जूम इन जूम आउट में अंदर क्या चीज़ आती है। जो भी ये ग्रिड लाइंस आप देख रहे हैं एंड ये जो डॉट्स देख रहे हैं आप, अप्रॉक्सीमेटली ये 8 जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन्हीं 8 पॉइंट्स के बीच में जो चीज़ होगी वो एक्चुअली नज़र आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये वाला चीज़ जो ग्रिड लाइंस है इसके अंदर जो भी चीज़ नज़र आएगी वही चीज़ आपको जो है वीडियो में नज़र आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं इसको यहाँ से स्ट्रेच कर दूँ इस तरह से तो आप देख रहे हैं ग्रिड लाइन बीच में रह गई और वो जो काफ़ी पोर्शन बाहर चला गया। एक्चुअली अब जो है ना, जो जितनी चीज़ आपको ग्रिड लाइन में नज़र आ रही है उतनी ही आपको वीडियो में भी नज़र आएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ वीडियो को तो आप वीडियो को देखिएगा, ये काफ़ी जूम्ड इन वीडियो आ रही है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वर्क करता है ग्रिड लाइन्स। सो अभी इसको अंडू कर लेते हैं। सो जैसे हमने स्टार्ट किया था, मैंने उसी पॉइंट पे जो है अपनी वीडियो को रख लिया है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं माइनस को ऐसे कर लेता हूँ। अब द थिंग इज़ कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और अगर हम इधर आके देखें थोड़ा सा, इसको ये ऐसे कर लेते हैं एंड इस जगह पे आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो ये एक जो है एक्चुअली बेल्ट नज़र आ रही है आपको। ये वाली जो प्लेस है जहाँ पे पोजीशन और स्केल लिखा हुआ है, सारा जो इन आउट जो होगा जूम इन जूम आउट वो इसी से होता है। कैसे होता है आपको पता चल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम नीचे देखें यहाँ पर, इधर सबसे पहली चीज़ ये जो आप देख रहे हैं डायमंड, जहाँ पे मैं कर्सर प्लेस कर रहा हूँ तो वह गोल्ड डायमंड बन जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, ये गोल्ड डायमंड की फ्रेम्स लगाने का एक बटन है। ये दबाते ही आप ये जो ग्रे लाइन्स जहाँ पे अभी इस टाइम मैं कर्सर हिला रहा हूँ, यहाँ पे जो है की फ्रेम्स बनते चले जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा जो क्लिप है वो अप्रॉक्सीमेटली 23 सेकंड्स का है। तो 23 सेकंड्स में हम कोशिश करते हैं, एक बार प्ले करके देखते हैं ये क्लिप को। यहाँ पे आप देखिएगा क्लिप प्ले हो रहा है। सो देखिएगा और टाइम पे नज़र रखिएगा। देखिए सपोजिंगली मैं पॉज कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइम पे 4 सेकंड्स मैंने जहाँ पे पॉज किया है। मैं चाहता हूँ कि जिधर मैंने पॉज किया है वहाँ पर जो है ये जूम इन होके इस लेडी के फेस के ऊपर आ जाए कैमरा। तो ये वाला चीज़ कैसे होगा आपको मैं बताता हूँ। तो सपोजिंगली 4 सेकंड पे मैं चाहता हूँ ये चीज़ ऐसे हो। सो एक बात आप यहाँ पे इंपॉर्टेंटली जान लीजिए कि जब भी की फ्रेम्स आपको प्लेस करने हैं तो आपको एडिट मोड में जाना पड़ता है। एडिट मोड कब शुरू होता है, जब आप
यहाँ पे जो स्टॉप का बटन है वो दबाते हैं। अब स्टॉप बटन दबाएंगे तो एक्चुअली स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है क्लिप। ये वाला जो है एक प्रॉब्लम है, ये सभी शायद सॉफ्टवेयर में होता होगा, इसके अंदर तो है ही है। अब मुझे क्या करना है, 4 सेकंड पे मुझे चाहिए था, मैं स्क्रबर को 4 सेकंड पे लेके आऊँगा एंड आई वांट कि 3 सेकंड पे जो है जूम इन अंदर होना शुरू हो और 4 सेकंड पे आकर उसके फेस पे आ जाए। तो व्हाट आई विल डू, स्क्रबर को मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ 3 सेकंड्स पे। आप यहाँ पे देखिएगा मैं इसको 3 सेकंड पे रोकूंगा। सो मैंने इसको देखिएगा 3 सेकंड पे रोक लिया। 3 सेकंड पे व्हाट आई विल डू इज, मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 सेकंड में पिक्चर अभी जैसी नजर आ रही है ऐसी की ऐसी नजर आए। सो व्हाट आई विल हैव टू डू, आई विल हैव टू गो टू दिस पोजीशन पॉइंट। यहाँ पर ये जो डायमंड है इस पर क्लिक करेंगे तो इफ यू विल सी ग्रे साइड पे जो एक रेड कलर का डायमंड नजर आ रहा है। सेकंड सेम चीज़ हम स्केल पे भी करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग एनी स्केल। हम चाहते हैं कि जो पिक है, जो पिक्चर है, जो वीडियो है बिल्कुल ऐसी नजर आए जैसी अभी नजर आ रही है। सेकंड थिंग, हम चाहते हैं कि 4 सेकंड, यानी कि अभी इसको हम टाइम स्क्रबर को आगे बढ़ाएंगे और इसको लेके चलेंगे 4 सेकंड पे। सो नाउ आप देखिएगा इसको 4 सेकंड पे हमने कर लिया। 4 सेकंड पे हम चाहते हैं कि ये जो पिक्चर है जूम इन होके लेडी के फेस पे आ जाए। सो व्हाट विल हैव टू डू इज, आप ऊपर देखिएगा यहाँ पे माइनस का साइन, जूम इन जो लिखा जूम आउटर है, इसको मैं कर रहा हूँ सो दैट हमारे प्लेस करने में आसानी हो। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि यहाँ से जूम इन जूम आउट हो जाएगा, ये सिर्फ हमने प्लेसमेंट किया है। अब अगर आप देखेंगे ग्रिड लाइंस की तरफ नजर रखिएगा, मैं यहाँ पे एक जो पॉइंट है इसको जो है स्ट्रेच कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो देखिएगा जूम इन हो रहा है। ये पिक्चर है जो हम वीडियो है मैंने इनलार्ज कर दी है। अब आप देखिएगा जितनी चीज़ ग्रिड लाइन के अंदर नजर आ रही है एक्चुअली में व्यूअर्स को भी उतनी चीज़ नजर आने वाली है, यानी कि बाहर एक्सेस जो जा रही है वो ग्रिड लाइंस की जो बाहर चीज़ जा रही है वो कंज्यूमर को या व्यूअर को नज़र नहीं आएगी। सो ऐसे ही मैंने देखिएगा इसका फेस पे और जूम इन कर लेते हैं इस तरह से, तो देखिएगा इस लेडी का फेस ऐसे नजर आएगा। अब जितना भी ग्रिड लाइन में चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप देख रहे हैं ना उसका फेस बिल्कुल बीचों बीच है, हाथ ऐसे बाहर है, आपको वैसे ही जूम इन होता हुआ ना वहाँ पे नजर आएगा। अब लेट अस डू वन थिंग, इसको यहाँ पे स्क्रबर को यहाँ पीछे लेके चलते हैं एंड आई विल क्लिक ऑन द प्ले बटन। आप प्ले बटन को मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिएगा, ये देखिएगा जूम इन और यहाँ पर रुक गया। सो अब जितना भी रिमेनिंग क्लिप है वो ऐसे ही रहेगा अगर आप उसको चेंज नहीं करते हैं तो। सो अभी इस क्लिप को ऐसे चलने देते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ये मैडम हिल रही हैं वैसे के वैसे ना जूम आउट होते होते जो है वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। तो उसके लिए वापस आपको क्या करना पड़ेगा, आप इधर देखिएगा, फिर दोबारा से हम यहाँ पे स्टॉप का बटन दबाएंगे और 4 सेकंड के बाद, यानी ये देखिए 4 सेकंड के बाद हम चाहते हैं कि 5 सेकंड 6 7 8 सेकंड पे जो है वो चीज़ जो है जूम आउट होके 8 सेकंड पे पूरी की पूरी पिक्चर वैसी की वैसी हो जाए। तो यहाँ पे 2 तरीके के जूम होंगे। पहला जूम है कि 8 सेकंड पे, 8वें सेकंड पे वो जो लेडी की पिक्चर है वो धीरे धीरे जूम आउट होते होते जो है ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। सेकंड चीज़ कि 8 सेकंड पे आकर एकदम से वो पोजीशन जो है चेंज कर ले और परफेक्टली उस पोजीशन पे आ जाए। सो एक काम करते हैं जो मैंने आपको बाद में बताया, यानी कि हम चाहते हैं कि 8 सेकंड पे जो है पिक्चर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, 7 सेकंड के बाद इमीडिएटली आ जाए। वो कैसे होगा, अब सपोजिंगली यहाँ पे देखिएगा क्या करते हैं, स्क्रबर का जो आप टाइमिंग देख रहे हैं, स्क्रबर को हम लेके चलेंगे 7th सेकंड पे। 7 सेकंड पे हम स्क्रबर को लेकर आ गए हैं। अब हम चाहते हैं कि स्क्रबर 7 सेकंड पर जो अभी पिक्चर शो कर रहा है एग्जैक्टली वैसी ही पिक्चर शो करे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन पे जाके डायमंड का बटन क्लिक करना होगा एंड स्केल का बटन भी क्लिक करना होगा। तो अब क्या हो रहा है, जो पिछले वाला की फ्रेम था, यानी कि ये आप देख रहे हैं ये वाला की फ्रेम, ये वाला जो है जो येलो कलर का जो सेकंड की फ्रेम है, ये की फ्रेम एग्जैक्टली कॉपी हो गया है ये रेड वाले की फ्रेम से, जैसे हमने उसको क्लिक किया। सो 7 सेकंड तक जो है पिक्चर एग्जैक्टली ऐसी रहेगी जैसा अभी आप देख रहे हैं। एंड 8 सेकंड पे वापस आते हैं। 8 सेकंड पे हम चाहते हैं कि यहाँ पर 8 सेकंड पे आके, ये देखिएगा मैंने इसको 8 सेकंड पे रोक लिया। 8 सेकंड पे हम चाहते हैं कि ये जो पिक्चर है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। तो व्हाट वी विल डू इज़, अब आप यहाँ पे देखिएगा ग्रिड लाइन कैसे काम करती हैं। अब इन्हीं पोजीशन को हम ऐसे इस तरह से प्लेस करेंगे स्क्वायर को, ये एग्जैक्टली इस ग्रिड लाइन के अंदर वापस आ जाए। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अभी ऊपर एक पिंक कलर की लाइन शो हो रही है, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा इधर करूँगा तो देखिएगा जो लाइन्स हैं वो क्रॉस कर रही हैं कॉर्नर पे। उसका मीनिंग ये है कि बिल्कुल कॉर्नर परफेक्ट हो गए हैं। ऐसे ही इस वाले कॉर्नर को हम करेंगे, इसको ऐसे अंदर को लेके चलेंगे और यहाँ पे देखिएगा ये फिर दोबारा से पिंक लाइन क्रॉस हो रही है, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो 8 सेकंड पे पिक्चर वापस परफेक्ट उस पर आ जाएगी। सो व्हाट विल डू इज़, अब यहाँ पे देखिएगा स्क्रबर को मैं पीछे कर रहा हूँ एंड 6th सेकंड से हम प्ले करते हैं, ठीक है। ये देखिएगा इस तरह से आएगा, वो देखिएगा। तो जूम आउट जो आउट हो गए वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गए। इस वाली वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से जो है प्ले करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जूम आउट का एक इफेक्ट और हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। देखिए आप प्ले कर रहा हूँ मैं उसको, तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी है नीचे, ये देखिएगा ये जूम इन हो गया। अब जो अगला की फ्रेम आने वाला है तब तक वो बिल्कुल वैसी रहेगी और उसके बाद जूम आउट हुआ।
तो ये जो जूम आउट देखा आपने कि ये वाला फ्रेम आप देख रहे हैं, ये जो एक ये वाले हैं और उसके जो नेक्स्ट वाले हैं, नेक्स्ट वाला जो फ्रेम है उस वाले फ्रेम तक फोटोग्राफ वैसी की वैसी रही थी। बट वी विल डू इज हम इस वाले फ्रेम को डिलीट करेंगे। ये जिस पे आप कर्सर मैंने किया हुआ है इसको हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए व्हाट विल डू इज टॉप का बटन दबाएंगे एंड विल क्लिक ऑन दिस की फ्रेम, और यहाँ पे माउस का राइट क्लिक करेंगे एंड विल क्लिक ऑन रिमूव की फ्रेम। ये की फ्रेम वहाँ से हट जाएगा। सेकंड वाला की फ्रेम फिर दोबारा से नीचे वाले को भी जो पोजीशन है उसको भी रिमूव की फ्रेम कर देंगे। सो अब देखिएगा हमने वो वाला की फ्रेम हटा दिया है। अब व्हाट विल हैपन इज जब आप देखिएगा यहाँ पे जूम इन होने के बाद, अभी देखिए जूम इन होगा, अब जूम इन होने के बाद ये जो अगले वाले की फ्रेम है वो ओरिजिनल वाले की फ्रेम थे। एंड इफ यूल सी अब क्या होगा, धीरे धीरे जूम आउट होती चली जाएगी पिक्चर। मैं प्ले करूंगा तो आपको दिखेगा, देख रहे हैं धीरे 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 जूम आउट होते होते 8 सेकंड पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। सो दिस इज दैट इजी। इस तरह से जो आप की फ्रेम लगा सकते हैं, सुनने में बहुत ही कंफ्यूजिंग है लेकिन ये आपकी वीडियोस के लिए बहुत अमेजिंग है अगर आप ट्यूटोरियल वीडियोस बनाते हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दिस जूम इन जूम आउट इफेक्ट जो है ये अदरवाइज मूवीज में एक्सप्रेशंस देने के लिए भी बहुत ही कारगर है, बहुत काम आता है। तो दोस्तों दिस इज हाउ यू कैन जूम इन एंड जूम आउट इन साइबरलिंक पावर डायरेक्टर। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज अमित कश्यप साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।